शोबिश की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। मैं हूं मोइन इकबाल और मेरे साथ मौजूद है अलीमा खान। कल से सैफ अली खान को लेके बहुत सी अपडेट सामने आ रही हैं। कोई कोई वाकया बयान कर रहा है, कोई कुछ बयान कर रहा है। मैं यहाँ पर अपडेट्स जो अभी तक सामने आई हैं उनको सुन के आप हैरान भी होंगे और परेशान भी होंगे कि सैफ अली खान के मारने के पीछे, यानी जो जिस बंदे ने उनके ऊपर हमला किया है उसके पीछे की क्या कहानी है, आप सुन के हैरान और परेशान होंगे। अलीमा, क्या अपडेट्स आई हैं अभी तक? अपडेट्स अभी तक ये आई हैं कि उसको सैफ अली खान को आईसीयू से शिफ्ट कर दिया गया जनरल वार्ड में। और काफी ज्यादा इनके फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स वगैरह सैफ को मिलने और पूछने आ रहे हैं। करीना का ये बताया गया कि फिलहाल करीना और जो बच्चे हैं वो करिश्मा के घर थे काफी टाइम, उसके बाद अपने घर गए तो उनसे भी मिलने सारे लोग हैं। करिश्मा की तरफ जो है वो सैफ की पूरी फैमिली की, करीना और बच्चों को मिलने। अपडेट ये आ रही है कि तैमूर और जय जो है वो बहुत ज्यादा जो है इस वाकये से शैटर्ड हो गए हैं। मतलब वो बहुत ज्यादा उनकी नैनी जो उनकी सर्वेंट है उनका ये बयान आया है कि जो जय और तैमूर उनकी वो बहुत ज्यादा इन स्टेट ऑफ शॉक में, उनको बड़ा शॉक लगा हुआ है। इसलिए जो करीना है वो ज्यादातर जो टाइम अपने बच्चों के साथ गुजार रही हैं। और इसमें एक और ये रिपोर्ट आती है कि इस सोसाइटी में ये कहा गया था कि बार बार लोग जो है आसपास के पड़ोस जो हैं वो कह रहे थे कॉर्पोरेट हाउसिंग सोसाइटी के इस बैंड्रा के इलाके में सिक्योरिटी बढ़ाएं। जो बहुत फेमस है इंडिया की टीवी की एक्ट्रेस है करिश्मा तन्ना। अच्छा, हाँ, यहाँ पे मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूंगा कि लोग ये बयान कर रहे हैं कल से, जब से सैफ अली खान की सारी कहानी मंजर यहाँ पर आई है, हमने देखा हर 10 मिनट के बाद कोई ना कोई ऐसी अपडेट आ रही है जो कि अवाम को हैरान भी कर रही है, परेशान भी कर रही है। कुछ लोगों ने साल पहले से सैफ को कहा था कि आपके ऊपर कहीं ना कहीं हमला ना हो जाए, आप सिक्योरिटी असल में बढ़ाएं। सैफ को इसलिए कहा गया था क्योंकि शाहरुख पे हमला हो रहा था, थ्रेट्स हो रहे थे, सलमान खान को बहुत ज्यादा थ्रेट्स मिल रही थी बिश्नोई के ग्रुप से। तो लोगों का अब इंडिया में ये भी कहना है कि ये वही ग्रुप है जिसने, अच्छा मैं यहाँ पे एक और आपको बात बता दूं, मैं ये खबर सुन रही थी कि सलमान खान ने क्या किया, उन्होंने सैफ अली खान पे इल्जाम डाल दिया कि वो जो है शिकार पे गए थे, उन्होंने शिकार किया था, जिससे जो उनका जो सलमान खान का ग्रुप है ना जो उन पे हमला कर रहा था, बेसिकली बिश्नोई जो ग्रुप कहते हैं, वो उसने, ये स्पेकुलेशंस हो रही हैं कि उन्होंने हमला करवाया है सैफ अली खान पे। और इंडिया में ये भी कहा जा रहा है कि ये जो हमला सैफ अली खान पे हुआ है इनको जान से मार देने के लिए भी हुआ है। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक और चीज बताएं अलीमा, हमने इससे पहले देखा सलमान खान पे, सलमान खान का बयान भी सामने आ गया, सब चीजें, एक्ट्रेस भी बोल रहे हैं, एक्टर भी बोल रहे हैं, मगर ये जो बयान दिया गया था कि कल से एक अदाकार इंडिया की बोली जा रही है कि मैंने साल पहले वार्निंग भी दी थी, वो कौन है और उन्होंने क्या बात की है सैफ को जो लेके? साल पहले जिन्होंने इंडिया की जो है मशहूर तरीन एक्ट्रेस है इंडियन टेलीविजन की मैं आपको बता रही हूँ, करिश्मा तन्ना, बिग बॉस में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। वो मेरे सैफ की नेबर्स हैं, तो वो कह रही थी मैं 1 साल से इस हाउसिंग कॉर्पोरेट सोसाइटी को ये वार्न कर रही थी कि यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ा दें, यहाँ पे खतरात हैं, ये सेफ जगह नहीं है। और वो कह रही थी मैं तो साल से बार बार इस चीज को कंसर्न में ला रही थी, दोहरा रही थी कि प्लीज यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ाएं। अब मुझे यहाँ पे यही सवाल होता है ना, ऐसी क्या बात थी कि करिश्मा कहती थी कि यहाँ की सिक्योरिटी बढ़ाएं? हालांकि आप देखें सैफ अली खान का घर बहुत सिक्योर है अपार्टमेंट में, और उनके बाहर जो है गेट कीपर्स हैं, चौकीदार वगैरह बैठे होते हैं, सख्त सिक्योरिटी में। कैसे बंदा आया, बैक डोर भी आया तो घर के अंदर उसने बेल बजाई तो किसी ने एंटरटेन किया ना उसको, घर के अंदर दाखिल किया, 2 घंटे तक वो अंदर रहा, और 2 घंटे तक तो वो अंदर आया, उसको एंटरटेन अंदर वाले घर के बंदे ने किया ना, कि जो घर से वो अंदर दाखिल हुआ है उसके बाद उसको एंटरटेन 2 घंटे के लिए किया। और तब अलार्म बजाए जब उनकी मेड्स ने देखा है कि वो जहांगीर जे के कमरे के तरफ जा रहा है। देखिए बच्चे के कमरे की तरफ कोई बंदा अननोन जाए तो ये बहुत खतरनाक बात होती है। वो बच्चे को पॉइजन कर सकता है, किडनैप कर सकता है, उसके ऊपर वार कर सकता है। तो जब शोर शराबा हुआ तो कौन नैनी जो है वो फौरन जाग उठी, और जैसे ही वो जागी उसने अलार्म बजा दिया, जिसकी वजह से सैफ और करीना उठ गए थे। और जो सैफ अली खान जो है वो आया और उसने मुजाहमत की, तो उस मुजाहमत में उनको छुरियों के वार कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं अलीमा, मैं न्यूज चेक कर रहा था, मुझे कुछ सोर्सेज भी बता रहे हैं कि यार ये बच्चे के नाम के पीछे हो सकता है बच्चे को मारने की कोशिश की गई हो। असल में जब सैफ और करीना ने ना बच्चे का पहले अपने बेटे का नाम तैमूर रखा, और तो इंडिया में इस बात को लेके काफी ज्यादा छेगमियां होना शुरू हो गई कि आपने एक मुस्लिम नाम क्यों इंडिया में रखा है। क्योंकि देखिए अब मुस्लिम्स जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनको वहां पे हिदायत, वो
हेट्रेड का शिकार तो है ना, है बिल्कुल है। उनको हेट तो मिलती ही मिलती है। तो जब वो अपने बच्चों का मुस्लिम नाम रखा करीना और सैफ ने, और दूसरे बच्चे का नाम भी जहांगीर रखा, तब भी उनको बहुत ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा। तो इसमें जो टीवी में इंडियंस के जो जर्नलिस्ट और पैनलिस्ट बैठे हुए, उन्होंने कहा जब से करीना कपूर की स्टेटमेंट आई है कि हमें प्राइवेसी दें, हमारे बारे में कोई स्पेकुलेशंस ना करें, राइट। लेकिन टीवी तो एंकर्स यही कह रहे हैं कि हम करीना की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करते हैं, हम ऐसी कोई स्पेकुलेशन नहीं बनाते और इसमें कोई रिलीजियस बात नहीं है। लेकिन बार बार यही कहा जा रहा है हर तरफ से, जितने भी इंडिया के पड़ोसी मुल्क हैं वो ये कह रहे हैं कि जो सैफ, शाहरुख और सलमान पे अटैक हो रहे हैं, बेसिकली मिनोरिटीज, हिंदू मिनोरिटीज और डिफरेंस ऑफ कल्चर, नेम, नाम की वजह से और मुस्लिम होने की वजह से हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और बात भी उठी हुई है, कल से सोशल मीडिया पे चल भी रही है, और इसकी अपडेट हमने कल भी रखी थी कि डायरेक्ट मोदी सरकार के ऊपर इल्जामात जाएंगे। और हमने देखा ऐसा कि कल 3 बजे के 3 या 3:30 का टाइम था, दिन का टाइम था, उसके बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जब से सैफ अली खान मोदी से मिल के आए उसके बाद से इसकी जान को खतरा भी है और मोदी सरकार इसकी जिम्मेवार भी है। और एक तौर पे ठीक भी कह रहे हैं कि जब भी हमने देखा कि बड़े कोई बॉलीवुड के एक्टर पे या एक्ट्रेस पे कोई हमला हुआ, कुछ हुआ है, तो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ की पुलिस, इंतजामिया, जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनके, ये सारी चीजें। मोदी सरकार के ऊपर लोगों ने ट्रेंड भी चलाना शुरू कर दिया, मगर सैफ अली खान को लेके बहुत सी बातें हो रही हैं। मगर यहाँ पर अलीमा सवाल एक और उठता है, उनके घर में गाड़ियां मौजूद हैं, ड्राइवर मौजूद हैं, सब चीजें मौजूद हैं, तो सैफ को रक्शे में हॉस्पिटल क्यों लेके जाया गया? ये बात मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही कि उनकी गाड़ियां रेंज रोवर, लैंड क्रूजर वगैरह बाहर खड़ी हुई है, ड्राइवर्स भी हैं उनके पास। आई गेस ड्राइवर वो घर चला गया था, ड्यूटी पे नहीं था। और ये इब्राहिम जो है इनका बेटा, वो होता ही अपनी माँ के पास है, जो सैफ की पहली बीवी है, उसका भी दिखा रहे थे कि वो रिक्शा पे लेके गया अपने फादर को हॉस्पिटल। और ये बड़ी अजीब सी बात है जब आपके घर के बाहर 10-10 गाड़ियां खड़ी हुई हैं और इब्राहिम खुद भी गाड़ी चला सकता है, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी कि वो रिक्शा पे अपने फादर को लेके गया? अच्छा, मजे की बात ये, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कल जब ये फुटेज मंजर यहाँ पर आई रिक्शा में लेके जाने वाली, तो लोगों ने पहले ये चलाना शुरू कर दिया था। मेरे ज़हन में खुद आया कि ये रिक्शे में कहीं वो चोर तो नहीं आया हुआ था। लोगों ने इस तरह की न्यूज चलाना शुरू कर दी। मगर अभी सैफ की कंडीशन कैसी है? सैफ की कंडीशन खतरे से बाहर है। जो उनकी छुरा घोंपा गया था पीछे रीढ़ की हड्डी में, उसमें स्पाइनल कॉर्ड में, वो निकाल दिया गया है उसका जरा था, हाँ, ठीक है। और अब जो है वो वार्ड में शिफ्ट हो गया। अच्छा, यहाँ पर बिल्कुल एंड पे बताते जाए कि यहाँ पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं ये सवाल भी उठ रहा है कि शायद हो सकता है इसके पीछे कहीं ना कहीं करीना से उन्होंने बदला लेने के लिए सैफ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई करीना का बदला नहीं है, कोई करीना ने ऐसा नहीं किया कि उसके बच्चों को रिवेंज लिया जाए। लेकिन करीना के बच्चों के लिए ना मुझे लगता है कि ये थोड़ा थ्रेटनिंग है। बच्चे जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, बच्चों के जो नाम है उनको लेके बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं, जिसकी वजह से इनकी दुश्मनियां हैं, तो इनको सिक्योरिटी का अपना करना चाहिए। मगर ओवरऑल वाकया देखा जाए, कल से हर 10 मिनट के बाद कोई ना कोई अपडेट आ रही है, कोई ना कोई वाकया सामने आ रहा है, कोई ना कोई एक्ट्रेस आ रही है, कोई ना कोई एक्टर आ रहा है, ठीक है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपको क्या लग रहा है? एक साइड पे तो उनके बच्चे थे, दूसरी साइड पे सैफ अली खान, ठीक है। सैफ अली खान को वो नुकसान पहुंचाने थे या बच्चों को पहुंचाने थे, या फिर चोरी के, कोई चोरी के इलाके से मुझे नहीं लग रहा। नहीं, आपको यहाँ पे एक और लेटेस्ट अपडेट देती हूँ। इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कंफर्म हुआ है कि सैफ से उस बंदे ने, उस चोर ने 1 करोड़ का मुतालबा किया। वो कैसे अलीमा, जब हाथापाई हो रही है? नहीं, पहले 1 करोड़ का मुतालबा किया, जब सैफ ने इनकार किया कि मैंने नहीं देना, फिर हाथापाई शुरू हुई है। बेसिकली वो आया पैसे और चोरी की वजह से हो, तो उसे नहीं पता था, वो उसने बच्चों को पहले टारगेट बनाना था। आप बच्चों को टारगेट बनाते हो तो माँ बाप जो है वो ज्यादा इमोशनल होते हैं ना, वो बीच में आते हैं। तो ये मैं आपको बता दूं लेटेस्ट अपडेट कि उन्होंने उस चोर ने 1 करोड़ रुपए का मुतालबा किया है। नहीं, मगर यहाँ पर एक सवाल ये भी उठ रहा है, जब सैफ ने उसको पकड़ लिया था या उनके घर में हाथापाई शुरू हो गई थी, तो उससे पहले चोर ने किस चीज के ऊपर उसके साथ मुतालबा किया? क्या मतलब उसका कोई बच्चा उसके पास बैठा हुआ था या कोई चीज ऐसी की कमजोरी? क्योंकि हम भी होता है पहले सुने मेड्स के साथ ना मत कर रहा था, लड़ाई हो रही थी, तो वो फिर इधर उधर घर में फिरने लग पड़ा था। और वो जब जहांगीर के कमरे की तरफ जा रहा था तो मेड ने अलार्म बजा दिया था और शोर कर दिया था कि वो बच्चे के कमरे की तरफ क्यों जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चे के माँ बाप उठ के, और फिर जब बाहर सैफ आया उसने देखा ये हंगामा है। लेकिन यहाँ पे जो बहुत बड़े सवाल बन रहे हैं ना, वो ऑडियंस भी, हमको भी बताऊं और आपको भी मोइन, कि उसको अंदर बेल बजाई, उसको अंदर किसने 2:30 बजे 2 बजे आने दिया? और दूसरी बात है उसको 2 घंटे एंटरटेन किसने किया? तो मुझे ना लग रहा है कि इनके अपने घर की जो मेड्स है ना, वो कहीं ना कोई 1 या 2 इन्वॉल्व है। और निकलेंगे 3 से 4 महीनों के बाद। हम देखते हैं कि अक्सर, हमने कल भी जैसे वाकयात का जिक्र किया था
वो लेटेस्ट अपडेट्स भी हैं, वो भी आप जाकर देख सकते हैं कि 3 से 4 महीने के बाद हम देखते हैं कि उनका घर का कोई ना कोई अफराद निकल आता है बाहर। खैर मजीद अपडेट्स भी आएंगी। अलीमा खान, जाते जाते आपके जहन में कोई एक खास सवाल, और मेरे जहन में जो चीज चाह रही है मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आखिरकार 2 घंटे तक वो उनके घर में रहा और उसने मुतालबा किया, मगर बात यहाँ पर ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि उनके घर में गाड़ियां भी मौजूद हैं, ड्राइवर्स भी हैं, गार्ड भी मौजूद है, सब हाँ, चीजें, तो हॉस्पिटल उस रिक्शे में क्यों लेके जाया गया? बिल्कुल। अलीमा क्या लग रहा है एंड पे बिल्कुल आपको? मुझे ये बहुत मिस्टीरियस लग रहा है। इसमें चोरी वाली बात भी हो सकती है। इसमें जो सलमान खान के पीछे जो ग्रुप पड़ा हुआ था वो ग्रुप बिश्नोई वाला भी इन्वॉल्व हो सकता है। बच्चों को टारगेट बनाया जा सकता है और पूरा इंडिया ये सवाल कर रहा है कि इब्राहिम क्यों रक्शे पे अपने लैंडलॉर्ड बाप को लेके गया, इतनी गाड़ियां और ड्राइवर बाहर खड़े हुए थे। तो ये ना बड़ा मिस्टीरियस सा केस है और वो सैफ को मारने की नीयत से आए हुए थे या क्या क्योंकि इंडिया में ये भी कहा जा रहा है, जो जर्नलिस्ट हैं, कि वो सैफ को मारने की नीयत से आए हुए थे, बच्चों को नुकसान पहुंचाने के लिए आए हुए थे, या सैफ को पहले थ्रेट्स मिली हुई हैं। तो अभी तक ना ये बड़ी एक मिस्ट्री कहानी है। एक आखिरी सवाल बिल्कुल जाते जाते एंड पे मुझे बता दीजिएगा, 2:30 बजे आपके घर के बाहर या कोई ऐसी चीज कभी रिक्शा खड़ा हुआ है? मुझे तो जहन में ये चीज विचारी क्योंकि जब तक वीडियो मंजर यहाँ पर आई है 2:30 बजे आखिरकार वो रिक्शे वाला क्या कर रहा आपका था? पॉइंट भी है कि लेकिन इंडिया में आबादी बहुत है ना, तो इंडिया में रिक्शे बेतहाशा बेशुमार है। वही आपको हर सेकंड बाद न्यू रिक्शे नजर आते होंगे। खैर आपने देखा, एक और मैं आपको बात बताऊं, हमने जो करीना की वीडियो देखी है जिसमें वो बड़ी परेशान है और साथ मेट्स खड़ी हुई हैं और वो पूछताछ कर रही हैं और करीना इधर उधर फिर रही हैं, करीना के साथ रक्षा खड़ा हुआ है रात को। यार ये जो चीज इस टाइम पे, एक रक्शे वाला सवाल और दूसरा उस चोर वाला सवाल कि वो घर में कैसे घुसा, ये दो सवाल खटक रहे हैं। खैर अपनी कीमती राय का भी इज़हार कीजिएगा। मजीद अपडेट्स के लिए मैं और अलीमा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। और आपको क्या लग रहा है ये जो दो सवाल छोड़े जा रहे हैं कि एक वो जो चोर उनके घर में कैसे घुसा और दूसरी बात वो रक्शे का उस टाइम पर 2:30 बजे के करीब और 3 बजे उसको हॉस्पिटल मेरे ख्याल से लेके जाया गया, कोई 2:30 बजे वाकया पेश आया, तो वो रक्षा वहां पर क्या कर रहा था? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।